आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त विधानसभा के बाहर है और साफ तौर पर अभी श्यामलाल जी ने जो अंदर अपने सवाल रखे थे असेंबली में, उन उसी को लेकर आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इतना बड़े डिपार्टमेंट्स और जिसमें 32 के करीब मेजर हेड्स की ग्राउंड्स पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, तो उसमें मुझे मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं जो लोगों से रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो जहाँ और कुछ हो, तो मुझे लगता है 14 बड़े डिपार्टमेंट थे, जिनमें पहले जो है जीएडी आ गया जो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है, फिर उसमें फाइनेंस एंड प्लानिंग आ गया, रेवेन्यू आ गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आ गया, पावर जो आज आप लोग देख रहे हैं कि रोज लोगों के मीटर्स और काटे जा रहे हैं और बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल आ गया। तो ये सारे महकमों की आज ग्रांट है, तो मैंने 6-7 को चुना हुआ था, बाकी मेरे साथी जो हैं वो उस पर बोलेंगे। और मैंने कोई अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन तनकीद नहीं की है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सजेशन दी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी मैंने पावर के लिए बोला है। लैंड जो आज सबके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसमें मैंने कहा है कि उस ऑर्डर को रिविजिट करने की जरूरत है। गैर मुमकिन खड की बात है, अगस्त में ऑर्डर निकलता है, अभी तक वो जमीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ है और वो एक जमीन की किस्म है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने कही हैं और मेन फोकस मैंने ये रखा कि बिजली में, पावर में वन टाइम एमनेस्टी दे दो और जितने भी डोमेस्टिक जो घर के बिल लोगों के आए हुए हैं वो एक बार बेवफ कर दो और आगे महीने महीने जो है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कलेक्ट करें। ज्ञानी और महाज्ञानी का भी आपने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं उनको अकाउंटेबल बनाने की बात कही गई है, तो उसके आप क्या कहना है? नहीं, वो मैंने कहा है कि ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एलीट क्लास लोग हैं, तो ज्ञानी तो है, अधिक ज्ञानी भी हैं और महाज्ञानी भी हैं, तो वो मैंने संज्ञा उनको जो उनका टाइटल है मुझे लगता है वो उचित है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपने अकाउंटेबिलिटी की बात कही है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, ये जो आपने इशू उठाए हैं उसको लेके कहीं ना कहीं जो है आम जनता जो पिस रही है, तो क्या इस पे आपने जो तनकीद की है आखिर वो अपना जो ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर है, उसको सेट करने? नहीं, मैंने उनको कहा है कि अब अकाउंटेबिलिटी और वो आंसरेबल है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आ गए हैं और यहाँ फुल फ्लैज सरकार है। अब ये सरकार का जिम्मेवारी बनती है, हम तो जो हमारी अपोजिशन का रोल है वो अदा कर रहे हैं। तो सरकार क्या करती है कि सारी चीजें ट्रांसफर करके दिल्ली भेजती है, हमें स्टेट दो। अरे स्टेट में तो एक होम डिपार्टमेंट है, बाकी और उसकी भी ग्रांट्स अगर आप देखोगे, होम डिपार्टमेंट की भी ग्रांट्स आज चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो पास करवा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी जिस तरह से ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो हमारे हैं वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, शिरकनी ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से सरकार भी ट्रांसफर कर रही है। तो हमने कहा कि ये बात हम होने नहीं देंगे। यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड वी आर द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। फायर इमरजेंसी सर्विस पर लाठीचार्ज किया गया है सेक्रेटरी के बाहर। मुझे अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, अगले दिन इन्होंने पीएचई और डेली बेजर और डेली रेटर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने सुना कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि उनकी रेगुलाइजेशन का जो है वो प्रावधान जब तक नहीं करते, कम से कम मिनिमम बेसिस पे तो आओ। ये थे हमारे साथ श्यामलाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या जो इन्होंने अपने डिमांड्स जो अंदर रखी थी और उसके ऊपर आज जो बहस इनकी होनी थी उस पर इन्होंने मीडिया के सामने आए। और वहीं दूसरी ओर जो फायर इमरजेंसी सर्विस के ऊपर आज जो लाठीचार्ज हुआ, इनका कहना है कि अभी तक ये जो मामला है मेरे नॉलेज में नहीं आया, जैसे अगर आएगा, क्योंकि लाठीचार्ज अगर हुआ तो वो एक गलत बात है। ताजा वे के साथ हमारे साथ बने रही है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।